एक दूसरे से बेहद मोहब्बत, एक दूसरे की फ़िक्र, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे के हमदर्द। मोहब्बत बेपनाह थी, एक दूसरे के दिल में धड़कते थे। कहीं थोड़ा सा गुस्सा तो कहीं थोड़ी सी शरारतें थी। अब्रिश थक्कन भरे लहजे में बोल रही थी, क्यों करते हो तंग मुझे फरहान? उठो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। फरहान ने कहा, यार अब्रिश तुम शावर लेके ऊपर अपने गीले गीले बालों से गिरता हुआ पानी मेरे चेहरे पे किसी शबनम की तरह गिरे। मेरे के आँख खुले, तुम्हारे खुले हुए बाल देखूं तो मुझे मोहब्बत से कहो फरहान, मेरी जान, आज ऑफिस ना जाओ, आज मेरे पास रहो। फरहान ये सब बातें कर रहा था कि अब्रिश ने कहा, फरहान ये ख्वाब देखना छोड़ दो और उठ जाओ जल्दी, मैंने खाना भी डब्बे में डाल दिया है, जल्दी करो नाश्ता। फरहान ने सर खुजाते हुए कहा, वैसे बंदे को कुछ फीलिंग भी लेनी चाहिए, तुम बस मुझे ऑफिस ही भेजना। फरहान रेडी हुआ नाश्ते के लिए। आवाज़ दी, अब्रिश अब कहाँ रह गई हो? लो नाश्ता जल्दी से, अगर मैं 5 मिनट लेट हो गया तो मैंने ऑफिस नहीं जाना। सुन लो, अब्रिश जल्दी से आई। हाँ बस तुमको छुट्टी के बहाने चाहिए, अल्लाह अल्लाह करके जॉब मिली है ना तो करो, तुमको कसम से फिक्र ही नहीं है फरहान घर की। फरहान ने खाया। अब्रिश, जा तो रहा हूँ। अब्रिश पास बैठ गई। फरहान ब्रेड खा रहा था, अब्रिश पास बैठकर फरहान को देख रही थी। फरहान ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। अब्रिश ने कहा, नहीं, ये दूध का गिलास ख़त्म करो पहले। फरहान ने कहा, अब्रिश मुझसे नहीं पिया जाता दूध। अब्रिश ने दूध का गिलास पकड़ा और फरहान के मुंह के साथ लगा दिया। पियो फरहान, ना चाहिए हुए दूध पी लिया। अब्रिश मुस्कुराकर शाबाश, चलो अब जाओ। फरहान ने कहा, पास आओ। अब्रिश को ज़ोर से सीने से लगाया, माथा चूमा और कहने लगा, आज डिनर बाहर करेंगे, रेडी रहना। अब्रिश ने कहा, ओके बाबा जाओ। अब फरहान बेपनाह मोहब्बत करता था। अब्रिश से ऑफिस पहुंचा। फरहान की बॉस इंतज़ार कर रही थी। फरहान को अपने केबिन में बुलवाया। फरहान ने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। मैडम ने कहा, फरहान आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। फरहान ने कहा, यस मैडम कहें। मैडम ने कहा, फरहान कल वाली मीटिंग बहुत अच्छी रही हमारी, मैं चाहती हूँ आज भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तुम मेरे साथ हो, और अगर मज़ीद ब्रीफिंग की ज़रूरत हुई तो तुम वहाँ मौजूद होंगे। फरहान मैडम फरिया के बहुत करीब था। मैडम में थी। रात के 8 बज रहे थे। अब्रिश फरहान का इंतज़ार कर रही थी, बार बार टाइम देख रही थी, फ़ोन कर रही थी, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। इंतज़ार करते करते कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। मैडम फरिया ने फरहान को मुस्कुराते हुए कहा, फरहान तुम्हारी वजह से आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाया है। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स। मैडम फरिया ने कहा, 9 बज रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई, चलो डिनर कर लें। फरहान ने मोबाइल ऑन किया, देखा 22 कॉल्स थी अब्रिश की। फरहान ने सर पे हाथ रखा। ओह माय गॉड। मैडम ने कहा, क्या हुआ फरहान? फरहान ने कहा, कुछ नहीं मैडम। दोनों एक रेस्टोरेंट गए, डिनर किया। फरिया अपनी कार पे फरहान को घर ड्रॉप करने आई। फरहान जल्दी से दरवाज़ा खोला, घर दाखिल हुआ। 12 बज चुके थे। बैग हाल में ही रखा और कमरे की गया। देखा अब्रिश सो रही थी। सोई हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी, मानो कि जैसे कोई परी हो, कोई हूर हो, कोई फूलों पे बैठी हुई तितली हो, कोई खामोशी सी कोयल हो। फरहान ने माथा चूमा। सॉरी मेरी जान। अब्रिश तैयार हुई थी, रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, बहुत खुश थी। तैयार होते हुए फरहान के साथ डिनर पे जाऊंगी, लेकिन इंतज़ार करते सो गई। फरहान भी साथ लेटे लाइट ऑफ की और सो गया। सुबह हुई। अब्रिश फरहान के पास आकर बैठ गई। फरहान मेरी जान, उठो ना, आज फिर लेट हो जाओगे। तुम्हारा फ़ोन कब से बज रहा है, देखो कौन है। फरहान ने करवट बदली और अब्रिश को अपने पास लिटा लिया। अब्रिश मेरी जान, तुम कोई शिकवा, कोई गला क्यों नहीं करती मेरे साथ? मैं कोई भी गलती करूं, कोई भी वादा खिलाफी करूं, तुम शिकवा करती ही नहीं। अब्रिश ने होठ चूमा और कहने लगी, मेरे शहजादे, मैं समझती हूँ तुम कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते, ना कोई वजह रहती होगी इस सब की। और डरना क्या है, ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे, फिर कभी सही, चलो अभी उठो।
मैंने आलू वाले पराठे बनाए हैं तुम्हारे लिए। फरहान ने कहा, अब्रिश आओ आज मैं अपने हाथ से तुमको खिलाता हूँ। खाना नाश्ता हुआ। फरहान ने सीने से लगाया और कहने लगा, अब्रिश मेरी जान, कभी कोई दिल में शिकायत हो मुझे कह देना, उदास ना होना, कभी फरहान के रूह हो तुम। होंठ चूमकर ऑफिस चला गया। अब्रिश की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। फरहान ऑफिस चला गया। अब्रिश ने अपनी एक दोस्त को कॉल की। अस्पताल जाना, डॉक्टर के पास। मेरे घर और सायरा अब्रिश की बहुत अच्छी दोस्त थी। अब्रिश के असल माँ बाप नहीं थे। अब्रिश अकेली थी इस दुनिया में। माँ बाप ने एक यतीम खाने से अड्डा बड्डा किया था। अब्रिश 10 साल की थी कि बाप चल बसा। फिर शादी के 6 महीने बाद माँ भी छोड़ गई। अब अगर कोई सहारा था तो बस फरहान था। अब्रिश बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत जैसे फारस के जहाँ के सुनहरे बालों वाली कोई शहजादी हो। अस्पताल गई, टेस्ट किया तो डॉक्टर ने कहा आप माँ बनने वाली हैं। अब्रिश बहुत खुश थी। इधर मैडम ने, फरहान हम कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहे हैं। फरहान ने कहा, मैडम मैं भी साथ। फरिया ने कहा, हाँ हम दोनों जा रहे हैं। फरहान ने कहा, ओके मैडम, लेकिन वहाँ काम क्या है मैडम? फरिया ने कहा, फरहान बिजनेस के सिलसिले में ही जाना है। और क्या हम हनीमून के लिए जाएं रहें? क्या कल रात 10 बजे की फ़्लाइट है? हमारी अपनी बेगम को बता देना और तैयारी कर लो। आज मैडम ने पहली बार फरहान का हाथ पकड़ा था। मैडम, फरिया ने कहा, फरहान जानते हो बाबा के जाने के बाद सब जिम्मेदारियां मुझ पे थी। मैं थक गई थी काम करते करते, मैं बेजार हो चुकी थी। लेकिन फरहान तुम मेरा सुकून बनकर मेरी ज़िंदगी में आए हो। तुमसे मुझे राहत मिलती है, तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है। फरिया रो रही थी। ना चाहते हुए फरहान ने फरिया का हाथ अपने हाथ से दबाया और हौसला देने लगा। मैडम मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आप फिक्र ना करें। मैडम ने कहा, हमेशा साथ होना? फरहान ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स। फरहान घर आया। आज तो कुछ स्पेशली खुशबू आ रही थी किचन से। फरहान ने आते ही अब्रिश को सीने से लगाया। मेरी शहजादी आज क्या बना रही है? बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब्रिश ने कहा, आप ये बताओ आज इतनी जल्दी से कैसे आ गए? फरहान ने कहा, खुशखबरी है। एक अब्रिश ने कहा, वाह आप कौन सी खुशखबरी लेके आए हो? एक गुड न्यूज़ तो मेरे पास भी है।